अच्छा, मतलब देखो, एक कंपनी पैकेज करती है मिल्क पाउडर, मतलब एक सिलेंडर कंटेनर में, जिसका बेस कितना है, डायमीटर 14 और उसकी हाइट है 20। ठीक है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल, उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं सरफेस के राउंड में कंटेनर पे, तो वो शोन इन द फिगर, जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है, इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फॉर टॉप एंड बॉटम। अगर वो जो लेबल है, अगर टॉप और बॉटम में लगाएंगे तो 2 सेंटीमीटर का है, तो अगर एरिया में लगाएंगे तो कितने लेवल का कितना वो होगा सेंटीमीटर? एरिया कितना होगा इसके उसका, ये ना ये एरिया पूछा है। हाँ, सरफेस पावर्ड मिल्क का ना, जो ये छपा हुआ है ना पेपर, पावर्ड मिल्क का। उसका निकाला है। तो क्या करेंगे इसमें, इस पूरे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, पूरे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। फिर माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस करेंगे, क्या मतलब, जो हाँ, टू 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 एलबी एलबी लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा इसका, सिलेंडर क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, वेरी गुड। तो यहाँ पे आर कितना है, 2 इंटू 22/2, 22/7, पाई का होगा 22/7, 7 लिखा है मेरा, रेडियस 7 लिखा है, रेडियस 7 हो गया, ठीक है। 14 का हाफ 7 होता है, ठीक है, इंटू 20, इंटू 20। ये कितना हो जाएगा, 20 to 22 is 44, 44 20 is 88, 882। 880। ये पूरे का आ गया। अभी उसमें से मुझे ये पार्ट माइनस करना है, माइनस करना है। हाँ, ये पार्ट माइनस करेंगे, ये और ये पार्ट, तभी तो मुझे लेवल का आएगा एरिया, पता चलेगा मुझे। इस पूरे में से ये दो इन दोनों का हाइट कितना हो गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना है, तो टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हाइट की जगह 4 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। तो इसका तो कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 44 इंटू, या फिर 4 6 4 2 8, 176 176 176, ठीक है। तो सही आंसर। 176, तो ये हुआ, क्या हुआ 176? अरे ये जब अपन ने निकाले ना, लेवल के ऊपर जो लाइन है येलो से किया हुआ था, हाँ, येलो से किया हुआ था, यानी क्या ये वाला पार्ट का हमने फाइंड किया था 176, ये इतना पार्ट 176, ठीक है। टोटल है 880, ये पूरे का, ठीक है। पूरे में से ये पूरे में से हम ग्रीन माइनस कर देंगे तो रेड बचेगा, ठीक है। कितना माइनस करेंगे पूरे में से? ये ग्रीन वाला माइनस करेंगे ना, दोनों ग्रीन वाला, 176, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कितना आ जाएगा, 704 4 सही है। स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अभी सब बताएंगे। 9 का मेरा आंसर आया 1980 मीटर स्क्वायर। 1980 मीटर स्क्वायर। अब बताइए कैसा है, पहले तो क्वेश्चन समझाइए मुझे। एक रोड रोलर है जो रोड पे चल रहा है, वो 750 रेवोल्यूशन लेता है, तो वो जितना लिया है जगह उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और रोड रोलर का ये लेंथ ये 84 मीटर डायमीटर है, सेंटीमीटर डायमीटर है, और लेंथ है 1 मीटर। तो पहले हम डायमीटर को रेडियस में चेंज कर देंगे तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। और हाइट है 1 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसको ये फिर फॉर्मूला लगाएंगे, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 48 इंटू 100, और यहाँ पे 750 है तो इसको भी इंटू कर देंगे। 42 होगा ना, 48 नहीं, 42 इंटू, हाँ 42 इंटू 100 इंटू 750 इंटू 750। 750 कहाँ से है?
ये जो ये घुमा ना 750 बार, उसको भी इंटू करेंगे ना, ठीक है, इंटू तो 700। सबको ठीक, इंटू करेंगे तो 19 करोड़ 90 करोड़ 80 लाख आएगा आंसर, मतलब इसको इंटू करने के बाद। और फिर इसको, इसमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए हम 10 का पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, मीटर स्क्वायर में कर देंगे। ये इसको फिर मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर स्क्वायर में, तो 1980 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 80 लाख बोले ना, हाँ 80 लाख में कितने जीरो आएंगे? 80 लाख में 8 लाख होगा तो आएगा। 5 जीरो आएगा ना। हाँ, तो 80 के बाद 5 आएगा ना 80 लाख में। 8 लाख कितना होता है? 10 100 लाख, ठीक है, ये 8 लाख हुआ, और 80 लाख में 6 जीरो हो जाए। नहीं, 80 लाख है या 8 लाख है? एक बार फिर से चेक करने दीजिए। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 7। नहीं 8 लाख है, सॉरी। 8 लाख होगा तब तुम्हारा ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन 750 कैसे आया? 750 राउंड्स लगाया है इसमें, ये गोला, ये जो रोड रोलर है ना, इसने 750 लगाया है, ठीक है। एक चक्कर लगाएगा तो इसका एक लेटरल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। जैसे ये रोड है, इस रोड पे ये गोला है, ये गोला जब एक चक्कर लगाएगा, मान लो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, हाँ हाँ आगे बढ़ा, वो वहां तक आके रुक गया। ठीक है, ये गोला यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम्म ये कंप्लीट घूमने के बाद यहाँ पे आया, ये एक चक्कर हुआ। एक चक्कर मतलब क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर दूरी सिर्फ निकालना होगा तो सिर्फ हम पेरीमीटर की बात करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे दूरी भी निकालने के लिए बोलता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है, लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ पेरीमीटर इसका यूज करेंगे, 2 पाई r, ठीक है, ये पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, यानी कि ये रोड चौड़ा है, ठीक है, ये रोड ऐसा है, ठीक है, ये रोड चौड़ा है, और ये रोलर भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये रोलर चलेगा तो कितना एरिया कितना कवर करेगा ये, ठीक है। तो जितना इसका लेटरल सरफेस एरिया है, जितने एक बार एक चक्कर लगाएगा तो एक लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। 2 चक्कर लगाएगा तो 2 लेटरल सरफेस एरिया। तो इसने कितना राउंड लगाया? 750 राउंड लगाया, 750 टाइम्स ऑफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाई 750, विच इज क्या है? 750 क्या हो गया? इसका चक्कर लगाया इसने, 750 से मल्टीप्लाई किया। तो एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूंगा सेम क्वेश्चन में इसने, इस रोड रोलर ने कितना मीटर ट्रेवल किया? कितना मीटर? कौन बताएगा? इसी रोड रोलर ने कितना मीटर ट्रेवल किया? कितना मीटर लॉन्ग ट्रेवल किया? कौन बताएगा? उससे भी आसान क्वेश्चन है ये, जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें इससे आसान क्वेश्चन है ये, अभी मैंने बताया भी है। लेंथ, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? 1 मिनट बना रहे हैं। अरे पहले हाँ ना तो बताओ, कौन बताएगा? पहले बना के बता रहे हैं। सुनो, पहले बाद में बनाना। सब लोग ट्राई कर रहे हैं? जी हाँ अरे तुम भी ना ट्राई करो। मैंने क्या बोला है? ये रोड है,
1,98,000. क्या 1,98,000 थाउजेंड क्या मीटर सेंटीमीटर? सेंटीमीटर. सही है सवाल आंसर? हाँ 10 to the power 4 है ना, इनको मल्टीप्लाई नहीं 10 to 40 का आंसर निकालो. रूबीना कुछ ट्राई किया? मेरा तो आंसर अजीब से ही आया है. बताओ. नहीं जा- हाँ? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. मैंने क्या बताया, लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालो और जितने टर्न्स लिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो. ये पेरीमीटर कितने बार टर्न लिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 42 इंटू 750. यही लेंथ हो जाएगा 6. ठीक है. 33,000 होगा. 22 44 33,000. 44 into 6 264 into 750 198,000. सही है आंसर. रूबीना समझ में नहीं आया तो बताओ, बताता हूँ फिर. सबक आंसर. बट सर इसको तो 22 2 सा 44 into 750 करेंगे ना. और 6 कहाँ गया? अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना वरना खराब हो जाएगी. ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं होता, तो कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना. सबक का क्या आंसर है? उसे हमको नहीं समझ में आया था, आप समझ में आ गया. अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने देखो कॉन्सेप्ट को समझो. लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या है. ठीक है, लेंथ एरिया वॉल्यूम, 3 कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. क्या होता है लेंथ? यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा? का यूनिट क्या होगा? लंबाई की यूनिट क्या होती है? अरे भाई कोई तो बताओ. पेरीमीटर. लेंथ की लंबाई की यूनिट इकाई लेंथ. मीटर. अरे भाई कपड़ा खरीदने जाते हो दुकान में, क्या बोल के लेते हो? मीटर. तो सिर्फ मीटर होता है या और भी कुछ होता है? नहीं मीटर ही शायद. कम लेना. मीटर पर यूनिट. मीटर अगर मुझे नहीं लेना है 1 मीटर, उससे कम लेना है तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे सामान. सेंटीमीटर. उससे लेना है तो मीटर. सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से भी कम लेना है मुझे कपड़ा. मिलीमीटर. मिलीमीटर हो जाएगा फिर. तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेंथ की यूनिट क्या है? राइट फ्रॉम मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक होता है. होता तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं मिली सेंटीमीटर डेसी, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलोमीटर. ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर. ठीक है, उसके बाद डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर. तो ये सारे लेंथ हो गए. ठीक है, मैं मेन समझाना कुछ चाह रहा था, पहुंच कहीं गया. ठीक है, लेंथ क्या है? सिंपल लंबाई. ठीक है, ये 1 डायमेंशनल होता है. ठीक है, सिंगल डायमेंशन बताया था ना. 1 डायमेंशन 2 3 डायमेंशन 1D 2D 3D. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ लंबाई की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा 1D है ये, यानी कि लेंथ. तीनों चीज समझो. 1D लेंथ हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर. ठीक है,
अब 2D की बात करेंगे हम। हम्म। 2D कहाँ पे आ जाएगा? 2D हो जाएगा हमारा एरिया। जब इसी लेंथ को हमने अगर इसमें चौड़ाई भी जोड़ दी, ठीक है, इसमें अगर चौड़ाई भी बता दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया। ठीक है, जब कपड़ा लेने जाते हो तो लंबाई में वो काट के देता है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई उसका फिक्स होता है, जिसको अर्ज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी या उर्दू में अर्ज बोलते हैं, अर्ज होता है, लेकिन यहाँ पे यानी हमारे यूपी बिहार में उसको अरज बोलते हैं। अरज, कितने अरज का कपड़ा है, ठीक है, तो अरज बोलते हैं, ब्रेथ को बोलते हैं, विड्थ को। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है, कपड़े की चौड़ाई जो होती है वो फिक्स होती है, तो आपको सीधा लंबाई में काट के वो दे देता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जितना भी कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, तो कपड़ा खरीदते वक्त ये देखा जाता है कि उसका अर्ज ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ब्रेथ जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, लेंथ तो बराबर 1 मीटर लिया और ये अगर बढ़ा दिया, ये 1 मीटर है, ब्रेथ बढ़ा दिया तो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर अगर लंबाई लिया और मैंने चौड़ाई ले लिया 1 मीटर का, तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर मीटर एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ये क्या है? 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में क्या हो गया? इसमें लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, विड्थ। ठीक है, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। ठीक है, चौड़ाई। क्या समझे? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। 1D 2D 1D समझ में आ गया, लेंथ। 2D में क्या हो गया? एरिया। क्या में 2 चीज आ गई, एरिया, लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। ब्रेथ भी। BREATH। ब्रेथ का क्या स्पेलिंग होता है? BREATH। EADTH। ठीक है, BREA BREATH, ब्रेथ या विड्थ, इसको विड्थ भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना? क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मेन होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे यूनिट क्या दूं। अगर ये दिमाग में आ रहा है तुम्हारे कि मैं यहाँ पे यूनिट क्या दूं, तो समझ लो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे लेंथ की बात होगी वहां पे क्या होगा? मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, डेकामीटर होगा, हेक्टोमीटर होगा या फिर किलोमीटर होगा। ठीक है, अब जहाँ पे एरिया अगर आ गया, बात एरिया की हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये 2 चीज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 चीज, हाँ, लेंथ और एरिया। अब आ जाओ, अभी नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है 3D। ठीक है, 3D पढ़ना है अभी। वॉल्यूम। क्या है ये? वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ये लेंथ हो गया, अगर इसमें मैंने ब्रेथ जोड़ दिया तो ये एरिया हो गया। ठीक है, ठीक है, एरिया हो गया पूरा। हाँ, पहले क्या था? सिर्फ लेंथ था, ये सिंगल डी था, अभी 2D हो गया। 2D क्या आ गया? ये ब्रेथ आ गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, अगर इसी ये हाइट दे दिया मैंने, इसी चीज में मैंने ये हाइट दे दिया तो क्या हो जाएगा? 3D। क्यूब बन गया, क्यूबॉइड। हाँ, तो 3D में तो क्यूबॉइड ही बनेगा ना। हाइट आ गया इसमें, तो क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसकी वाइड। ठीक है, अब ये कितने डी का हो गया? कितने डी का हो गया? 3D। 3D। ठीक है, अब 3D को क्या बोलेंगे? इसमें लेंथ निकाला था, इसमें एरिया निकाला, तो 3D में क्या निकलेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, डब्बे के अंदर कितना सामान आएगा, कितना कैपेसिटी है इस डब्बे का, या ट्रंक जो आपके घर में ट्रंक होता है, पेटी होती है, बक्सा होता है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का क्या मतलब है? किसी भी डब्बे में या किसी भी बंद चीज में कितना सामान आ जाएगा, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 3D। अब इसमें क्या यूनिट हो जाएगा? यूनिट में क्या चेंज आ जाएगा? 3D हो गया ना। 3D मतलब क्यूब है यहाँ पे, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, हेक्टामीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर का कुछ कोई एग्जांपल बता सकते हैं? क्यूबिक किलोमीटर का कोई चीज होता है? क्यूबिक किलोमीटर पता नहीं। क्यूबिक किलोमीटर का कोई चीज होता है? किलोमीटर का
यानी कि क्यूबिक किलोमीटर, 1 क्यूबिक किलोमीटर कितना हुआ, यानी उसकी लंबाई 1 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर, ठीक है, और उसकी हाइट 1 किलोमीटर। इतना बड़ा कोई चीज देखा नहीं होगा, ठीक है। इतना बड़ा क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। इतना बड़ा होता है तुम्हारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है हमारा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए हैं बेंगलोर वगैरह में, बेंगलोर चेन्नई में, जमीन के अंदर, जहाँ पे तेल जो होता है ना, कच्चा तेल का स्टोरेज किया जाता है, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, ठीक है। किलोमीटर्स में होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, ठीक है, लाखों लाख गैलन उसमें होता है, ठीक है। फिर अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थ का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कितना है पता है? 1.3 लाइट नहीं ईयर। नहीं पता। ये देखो मैं दिखा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये इतना है, ये दिख रहा है, इतना क्यूबिक मीटर। इतना सारा है। अर्थ का कितना बड़ा अर्थ होता है हमारा, अर्थ के अंदर इतना है, ठीक है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, समझ में आया क्यूबिक मीटर क्या होता है, कितना होता है? चलो, तो अभी ये क्लियर हो गया होगा, दिमाग में समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। या और समझाऊं? नहीं हो गया। तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे यूनिट में क्या लिखना है, मीटर लिखना है, स्क्वायर मीटर लिखना है, या क्यूबिक मीटर लिखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम से किसी को भी कंफ्यूजन हुआ तो समझना, फिर से 1 घंटा समझाऊंगा बैठा के, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ चलो, तो 8 नंबर बताओगे साहब या आगे बढ़े? बताएंगे। बता दो, इन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। क्या था? The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and form the rectangular sheet of which. आप क्वेश्चन समझा दीजिए, फिर कैसे बने वो समझा देते हैं। नहीं तुम ही समझाओ, सब तुम्ही को समझाना। इसमें width of rectangular sheet बराबर है circumference of the cylinder। तो लिखेंगे 33 is equals to 2 pi r। पहले ऐसे ही समझाओ ना, क्या है क्या ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मतलब ये नहीं है, दिया मतलब हुआ, उसका क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, उसको एक उसके हाइट के साथ कट कर दिया जाता है और एक रेक्टेंगल शीट बना दिया जाता है। और उस रेक्टेंगुलर शीट का विड्थ होता है 33 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है, हाँ पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। हाँ, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले रेडियस चाहिए, फिर हाइट चाहिए, उसके लिए सबसे पहले रेडियस निकालना होगा। तो जैसे मान लो कि ये है एक सिलेंडर को, जब हम बीच से कट करेंगे ना, उसको ओपन करेंगे तो ऐसा शीट बन जाता है, ठीक है। क्या आप लोग देख भी सकते हो, कागज का एक टुकड़ा लो, ठीक है, उसको गोल लपेटो, ये सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। इसको गोल लपेटोगे तो सिलेंडर हो जाएगा। अभी क्या है, जो इसको गोल करोगे, ऐसे लपेटोगे तो ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो इसका पेरीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर है वो इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये जो गोलाई है इसकी, वो इसकी लेंथ हो जाएगी। माइंड में समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो यहाँ पे 4224 ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये पूरा इससे बोलेंगे, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो इस टुकड़े का एरिया होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रहा जी। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वही चीज, वही इसका इस कागज के टुकड़े का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कितना दिया हुआ? 4224, ठीक है। तो अब इसका क्या निकाल सकते हैं इससे, और इसका जो विड्थ 33 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ और इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
लेंथ कितना है? लेंथ मालूम? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ नहीं मालूम है, ब्रेथ मालूम है। हाँ 33। 33 तो ये एरिया कितना दिया हुआ है? 4224 डब्ल्यू 4 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी क्या निकल जाएगा यहाँ से इजीली? रूबीना बताएंगे क्या करना है। एल इज इक्वल टू हो जाएगा। मतलब हम लोग को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम लोग 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो कैसे ढूंढेंगे? इतना लंबा, इतना बड़ा नंबर है कि आपको थोड़ा टेबल याद है? 34 का टेबल पढ़ के आप बता दो, क्या करेंगे? 33 का टेबल अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? क्या फायदा? मैंने क्या तक ही करेंगे, उसके आगे का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे? उससे अच्छा इसको डिवाइड करेंगे ना 33 से। ये जब दूसरी तरफ आता है, अभी जैसे मुझे 25 पता करना है, 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आएगा? 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 25 आएगा? तो क्या मैं 5 का टेबल पढ़ सकता हूँ? लेकिन अगर 5 का टेबल मुझे नहीं पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा? 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? तो सेम वही बात है, ये फंडा याद रखने का कभी भी, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है तुम्हारा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये सब फंडा बिल्कुल बेसिक फंडा है, ठीक है? 5-6 में पढ़ाया जाता है, 7th में, ठीक है? 1 साल पहले का है। तो ये याद रखने का कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। कहीं पे भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है? अलजेब्रा तुमने हमसे नहीं पढ़ा है ना, अलजेब्रा पढ़ लेती तो समझ में आएगा होता, ठीक है? अलजेब्रा की क्लास नहीं किया है ना? नहीं, अलजेब्रा क्लास करोगे ना समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रखो कि जब मैं मल्टीप्लाई करना है मुझे 33 इंटू एल है इज इक्वल टू 4224। अब मुझे एल फाइंड करना है तो मैं 33 को यहाँ नीचे लेके आ जाऊंगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो अब बताओ क्या होगा? मुझे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करो 33, याद नहीं है तो 11 का कर लो, ठीक है? 11 3 × 33 और 11 3 × 33 और कितना बचेगा यहाँ पे? 7 + 2 9 92, ठीक है? तो 11 8 × 88 और फिर कितना बचेगा? 4, फिर 44 11 4 × 44, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 × 3 3 1 × 3 1 बचा 18, 3 1 × 3, उसके बाद 3 2 × 6 और 3 8 × 24 128, ठीक है? हेलो, आवाज किसी की आ नहीं रही है? जी सुनाई दे रहा है। हाँ बोलते रहो कुछ ताकि लगे कि हाँ कुछ सुन रहा है, ठीक है? 128 आ गया। क्या आ गया? 128 लेंथ आ गया। लेंथ इज इक्वल टू 128। अब क्या पूछा है? 5 ने पूछा है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लिखो मत 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 322 28 + 32 कितना हो जाएगा? 33 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ तुमको समझाना पड़ेगा मुझे, फिर 1 घंटा समझाऊंगा। 20 भैया मेरे तुम लेंथ निकाल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हो पेरीमीटर में। 322 सेंटीमीटर, इसमें एरिया नहीं निकालना है। 322 आएगा। वो तो समझ में आ गया, 322 आएगा, लेकिन क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, बस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर क्यों बोल? उनका कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है जी। बहुत सारे एरिया को भी जोड़ेंगे ना तो वो वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है? कैसे? अब ये देखो, ये एक पेपर है, ठीक है? एक पेपर में लेंथ और ब्रेथ होता है। अब पेपर का ये गड्डी लगा दिया पूरा, तो ये हाइट मिल जाएगा मुझे। यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गया, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है। तो जब लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया तो ये कंप्लीट वॉल्यूम हो गया, ठीक है? समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। ये वॉल्यूम हो गया। बहुत सारे एरिया को हम जब जमा करते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है? ईंटे का देखा होगा तुमने, ईंटे रखते हैं, रखते वो पूरा बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। Try this. Find the volume of the following cubes. इस क्यूब का क्या वॉल्यूम होगा? 4 सेंटीमीटर। साइड है 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला क्या होगा? पहले फॉर्मूला बता दो। लेंथ हम बताएं?
इंटू हाइट, ठीक है, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया में अगर हम एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और क्यूब में क्या होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल। ठीक है, क्या हो जाएगा L क्यूब। ठीक है, तो बताओ ये क्या है, क्यूब से, क्यूब का ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। चलो सब बताओ, ए का क्या हो जाएगा आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विथ अ साइड 4 सेंटीमीटर। हम बताएं सवाल तुम्हारा ही नाम है ना। 64 सेंटीमीटर क्यूब। 4 क्यूब यानी 4 4 16, 16 इंटू 4 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बताना बहुत क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में जब आंसर तो कहीं कहीं पे 64 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देगा और 64 क्यूबिक सेंटीमीटर इस पे टिक लगाया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो रुबीना बताएंगे बी का आंसर क्या होगा रुबीना। 6.75। 225 into 15. 15 5 Yeah. 7 3 6.6 3.635। बट कैसे बताओ क्या किया। मैंने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया ठीक है, कितना है तो कराया 2.25। 2.5। सॉरी हाँ 2.25। उसके बाद उसको इंटू कर लिया 3 से। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यूब मींस क्या होता है, क्यूब 4 into 4 बार 1.5 क्यूब, तो 1 into 1.5 into 1.5। ठीक है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। 3.375। 3.375। मेरा भी यही आया। हाँ मतलब ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग का गलत है। मेरा गलत है। 15 5 हासिल 5 कहाँ से आवाज आ रही थी भाई। क्या मेरे म्यूट करो ना। अच्छा, सिलेंडर का क्या हो जाएगा वॉल्यूम। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। L into B into H। L into B into H। B L H कहाँ होता है सिलेंडर में। L कहाँ होता है, B कहाँ होता है, H कहाँ होता है। H होता है, L B कहाँ होता है सिलेंडर में। देखो जैसे कि पेरीमीटर था ना, एरिया याद करो। एरिया के लिए क्या किए थे, पेरीमीटर को हमने उठा दिया था जहां तक हाइट था, हाइट इंटू पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इंटू हाइट किया था तो क्या आया था, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया आया था। अब अगर मैं इस एरिया को, सर्किल के एरिया को, ठीक है, एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट से तो हो जाएगा ये वॉल्यूम। ठीक है, एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा इस सर्किल का, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो गया पाई r स्क्वायर h। हाँ, ये हो गया हमारा सर्किल। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया हमारा, पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब इस एरिया को इसके ऊपर रखते जाएंगे, ऐसा सर्किल, बहुत सारा सर्किल रखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत सारा सर्किल रखेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, इतनी हाइट हो गई इसकी h, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर इंटू h, बस ये आ गया वॉल्यूम।
अच्छा आप पाई कुछ क्वेश्चन दीजिए बनाना है। पाई इज इक्वल टू 22/7 का क्या मतलब होता है? किसी को पता है कहाँ से आया है ये? हम बताएं हम्म, कि 22 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कभी हम लोग को डेफिनेट नहीं मिलेगा कुछ। ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये आया कहाँ से 22/7 ही क्यों है? 22/7 ही क्यों है? 22/5 क्यों नहीं है? वो तो मुझे क्योंकि 22/5 डिवाइड होके पॉइंट में आ जाएगा, 22/7 पॉइंट में नहीं आएगा। पता, वैल्यू तक किसी को मिला नहीं है। लोगों ने जिंदगी गुजार दी अपनी कैलकुलेट करते करते। सुपर कंप्यूटर भी थक गया, लेकिन पाई का वैल्यू आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, खत्म नहीं होता है। एंडिंग, नेवर एंडिंग है ये, नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग भी नहीं होता है ये। ठीक है, लेकिन ये 22/7 कैसे आया, किसी को पता है? पहले नहीं। जब व्हील बना था ना, व्हील का डिस्कवरी हुआ था ना जब, तो व्हील किसी को आता नहीं था बनाने, कैसे ये गोल कैसे बनेगा व्हील। ठीक है, तो ये गोलाई बराबर नहीं होता था, तो क्या होता था कि जब इसको लगाते थे किसी गाड़ी में, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट गोल नहीं होता था, तो क्या होता था, ये जब जहां से ऊंचा होता था वहां पे उछल जाएगा। कभी कभी देखे होंगे साइकिल में अगर कोई चीज लगा देते हैं उसके टायर में, गाटर एक चीज होता है, पंचर की जगह पे लगाते थे पुराने लोग, टायर चेंज करने का पैसा नहीं होता था, तो उसके अंदर एक कुछ लगा देते थे ताकि वो फिर से पंचर ना हो। ठीक है, टायर का टुकड़ा, तो जब वो आता था जहां से भी ऊंचा रहेगा ना, जब ये एक चक्कर में एक बार उछलेगा ये। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। आ रहा समझ में। अगर ये ऐसा बना दिया, ठीक है, ये गोल नहीं है, ठीक है, तो जब एक चक्कर लगाएगा तो जहां उठा रहेगा वहां पे एक झटका देगा, उछल जाएगा। साइकिल या कहीं पे भी देखा होगा, अगर ये सर्किल नहीं होगा, कंप्लीट गोल नहीं होगा, तो ये हमेशा उछलेगा। तो क्या होता था, सामान गिर जाता था। ठीक है, जो भी कार्ट में ये लगा रहता था, जो भी गाड़ी में ऐसा व्हील लगा होता था, तो सामान गिर जाता था झटके से। तो लोगों ने रिसर्च किया, तो ढूंढने पे ये पता चला कि ये कंप्लीट सर्किल कब होगा, जब इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा वो 7 रखा जाए और इसका जो पेरीमीटर है वो 22 रखा जाए। ठीक है, तभी जाके ये कंप्लीट गोल होगा। किसी भी गोल चीज का लंबाई नापना, इसका और इसका जो रेशियो होता है, पेरीमीटर का डायमीटर का जो रेशियो होता है, वो 22/7 का ही रेशियो मिलेगा कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, किसी भी सर्किल, कोई भी सर्कुलर चीज ले लो अपने घर में, कुछ भी हो, उसको मेजरमेंट करो टेप से। ठीक है, अगर ये कंप्लीट गोल है तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर और इस पेरीमीटर का जो, डायमीटर और पेरीमीटर का जो, यानी कि पेरीमीटर बाय डायमीटर जो होगा, वो हमेशा आता है आपका 22/7। ठीक है, रेशियो जो होगा। क्या समझे? किसी को समझ में आया तो बताओ, क्या समझ में आया? हेलो? हाँ। है? बताओ भाई, सबा हाँ। बताओ ना, समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से बहुत अच्छे से। नहीं मतलब कोई सा भी सर्कल है उसका ये उसको नापेंगे तो ये 22/7 ही आएगा बाद में। पेरीमीटर और उसका डायमीटर। कोई भी सर्कुलर चीज अगर है, कोई भी सर्किल, कोई भी दुनिया का कोई भी सर्किल, कोई भी मतलब कोई भी सर्किल ले लो, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा, उसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होता है, ये गोलाई। ठीक है, अगर ये गोलाई और इसके डायमीटर का जो रेशियो है अगर 22/7 नहीं है, तो वो सर्किल नहीं हो सकता है, तो सर्किल हो ही गई नहीं। ठीक है, अगर वो सर्किल है तो उसके पेरीमीटर का और डायमीटर का जो रेशियो है वो 22/7 ही होगा। ठीक है, यही है इसका मतलब। तो इसीलिए पेरीमीटर बाय डायमीटर, इसका रेशियो होता है 22/7। यहाँ से तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये डी कहाँ जाएगा, डी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्या हो गया 22/7, और डी को हम आर में लिखेंगे तो डी इज इक्वल टू कितना आर होता है, आर स्क्वायर। डी इज इक्वल टू कितना आर होता है, आर स्क्वायर। बट सर 2 आर होता है ना, 2r होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है, आर प्लस आर 2r। हाँ। ठीक है, और ये 22/7, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया तुमको पेरीमीटर का 2πr। ठीक है, हाँ। रूबीना को समझ में आ रहा है, कुछ बोल नहीं रही?
तो 200 साल पहले क्या था, व्हील नहीं था तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे? बहुत मुश्किल होता था, अरे वो क्या बोलते हैं, ऊंट के ऊपर बैठ के, घसीट नहीं तो पैदल। घसीटते थे, जानवर घसीटते थे, गाड़ी जो होती थी पीछे उसको घसीट के लेके जाते थे। घसीटना, घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी थी, आगे कुछ भी हो, घोड़ा हो, कैमल हो, हाँ, टमटम। बुलेट का पेड़ हो। कुछ भी हो, लेकिन व्हील नहीं था पीछे। ठीक है, नहीं था तो बहुत ज्यादा ताकत लगती थी खींचने के लिए। ठीक है, कोई चीज ऐसे खींचो और व्हील पे रख के साइंस पे आ गए, फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ज्यादा लगता था, ज्यादा ताकत लगती थी, तो लोगों ने सोचा कि इसका कुछ हल निकाला जाए, तो क्या बनाया, व्हील बनाया। लेकिन व्हील जो था गोल नहीं बना पा रहे थे लोग। ठीक है, एग्जैक्ट गोल नहीं बना पा रहे थे, टेढ़ा मेढ़ा बनता था ऐसा करके कुछ भी। तो उससे क्या होता था, ये जब भी ये गोल घूमेगा तो ये उछलेगा। अगर ये सर्किल गोल बराबर नहीं होगा व्हील, तो ये उछलेगा, तो सामान जो होता था वो गिर जाता था। आसानी तो बहुत हो गई, पहले डायरेक्ट खींचना पड़ता था, उससे कम ताकत लगा जब ये टेढ़ा मेढ़ा व्हील बनाया तो। ठीक है, अब व्हील गोल करने के चक्कर में लोगों ने ये फाइंड किया कि अगर इसका पेरीमीटर 22/7 रेडियस और पेरीमीटर और डायमीटर का अगर मैं रेशियो 22 और 7 लेता हूँ तो परफेक्ट सर्किल बनता है। ये इन लोगों ने डिस्कवर किया, फाइंड किया, तब जाके 1820 से परफेक्ट सर्किल बनने लगा, परफेक्ट व्हील बनने लगा। तभी से वहीं से 22/7 का डिस्कवरी होता है। ठीक है, पेरीमीटर डायमीटर का जो रेशियो है वो 22/7 आता है, और यहीं से हम पेरीमीटर का फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है। P इक्वल टू क्या हो जाता है, 22/7 इंटू डी। ठीक है, डी होता है हमारा 2R। ठीक है, 2R इंटू 22/7। अच्छा, अगर हम लोग को किसी पेरीमीटर निकालने बोला सर्कल का और डायमीटर दिया है तो हम लोग 2 से इंटू नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं, डी इंटू पाई डी कर दो, ID कर दो सीधा, तुम जबानी भी बता सकते हो। ठीक है, अगर किसी चीज का डायमीटर 7 दिया है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 22। अगर 40 दिया है तो कितना होगा, 44। वेरी, अगर 21 दिया है डायमीटर तो 66। सेम है। अभी लगता है समझ में आ गया, अभी भी किसको समझ में नहीं आया बताओ, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, बताओ किसको समझ में नहीं आया अभी ना? हाँ, समझ में आया? हम्म, बहुत स्लो बोल, नहीं समझ में आया अभी भी। अभी भी समझ में नहीं आया, आवाज बता रही है कि समझ में नहीं आया अभी भी। देखो, एक सर्किल है, इसके अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी गोलाई को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, सर्किल की गोलाई को हम सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ही अच्छा है। क्या सरकमफ्रेंस भी होगा तो वही पेरीमीटर ही होता है। तो इस पेरीमीटर, और ये क्या होता है, वो लाइन जो सर्किल के डायमीटर, सेंटर से गुजरे वो, उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है डायमीटर। तो जब ये सर्किल बना था ना, जब ये लोगों ने डिस्कवर किया था पहिया व्हील, तो उस टाइम उन लोगों ने ये फाइंड किया था कि अगर डायमीटर मैं 7 लेता हूँ, अगर किसी व्हील का डायमीटर 7 है तो इसकी जो गोलाई होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये गोलाई 22 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट सर्किल बनेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर और जो डायमीटर है इसका जो रेशियो है, रेशियो पढ़ा है कभी? क्या है 22/7? रेशियो जो होता है वो 22/7 होता है, इसी को हम पाई भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये होता है 22/7। तो अगर डायमीटर मैंने अगर 7 लिया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, और अगर मैंने डायमीटर 14 ले लिया, इसका 2 गुना कर दिया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44। अगर मैंने 7 3 21 ले लिया डायमीटर, तो 22 इंटू 66 हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो वॉल्यूम, वापस से वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम का मैंने बताया है कि जी, वॉल्यूम का क्या बताया मैंने, इस सर्किल का जो सिलेंडर का होता है पाई r²h। सर्किल का जो सर्किल के एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइट से तो वो निकल जाएगा हम लोग का सिलेंडर का ये वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी बताओ क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, एरिया और हाइट को प्लस करना, पाई मल्टीप्लाई करना, पाई 7 से 7 कर दिया, मल्टीप्लाई पाई r²h।
1540 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर गलत बोला। क्यूबिक सेंटीमीटर। और कुछ बोल यार, कितना समय? 440। 440 किसका किसका हाँ कैसे? ये फिर जाने दो। रॉन्ग है क्या? रॉन्ग ही होगा। कैसे लाया वो तो बताओ। रॉन्ग और राइट से क्या मतलब है? मुझे ये देखना है कि तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फायदा क्या फिर पढ़ाने का? वहाँ जो आपने फॉर्मूला लिखी ना पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने इधर पे लिखा पाई का फॉर्मूला इंटू आर स्क्वायर कर लिया, रेडिया जो है ना 7 को डबल कर लिया 14 इंटू के फॉर्म में, फिर इंटू 10। 7 into 7 7 को डबल 14 नहीं 49 होगा। डबल नहीं अरे स्क्वायर करना है। स्क्वायर और डबल में हमेशा तुम कंफ्यूज रहते हो। डबल होता है 2 इंटू, किसी भी चीज को अगर डबल करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इतना होता है सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 into 7 हो जाएगा, होगा। समझो, ध्यान दो पहले, समझे? बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है? डबल किसी भी चीज करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 2 टाइम्स। अच्छा सुनिए, अभी मैंने इसको कैंसिल करी। 7 मतलब 7 7 7 तक 49 तो 22 7 था करी 154 आया आंसर। तो 10 से नहीं करेंगे उसको? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना तो। सवा सेकंड का आंसर 40 हम्म 1540। क्या यूनिट बताओ? अरे वॉल्यूम, अरे ये एक मिनट का गया। सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर हाँ कितना डायमेंशन का है वॉल्यूम? अच्छा वो 250 सेकंड क्वेश्चन में 250 मीटर स्क्वायर ऐसे गोल बना के ऐसे बड़ा से क्या दिया है? रुक जाओ भाई, पहले तो क्लियर कर दो। हाँ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब याद रखो, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये, समझे? और ये जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये यूनिट पढ़ो या नहीं पढ़ो या कुछ भी करो, जिंदगी में कुछ भी करोगे ना, कुछ भी, अगर जिंदा रहोगे तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। इसलिए बिल्कुल याद रखो, ध्यान में रखो। मरने के बाद ही पीछा छूटेगा इससे, यूनिट से, ठीक है? तो उसके लिए मरना पड़ेगा। हाँ, पीछा छुड़ाने के लिए मरना पड़ेगा। कुछ नहीं, बिल्कुल मरना पड़ेगा। मैथ से पीछा छुड़ाना है तो मरना ही पड़ेगा, ठीक है? मैथ से पीछा छुड़ाना तो कोई और सब्जेक्ट ले लो, 12th में आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो। तो ले लोगे भाई, दुकान में जाओगे तो क्या करोगे? घर बनाओगे तो क्या करोगे? हिसाब क्या दूसरे से पूछते रहोगे हमेशा? या तो इतने बड़े आदमी बन जाओ, अंगूठा छाप करोड़पति बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंडर में इंजीनियर्स काम करे, बस तुमको बोल दो हाँ भाई वॉल्यूम निकालना है, तुम समझोगे क्या करना है, क्यूबिक लगाना है, स्क्वायर लगाना है। इतने बड़े आदमी बन जाओ। तो वहां तक बनने के लिए भी आज के डेट में पैसा चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। उसके लिए फिर काम ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं से खजाना तो लग नहीं जाएगा वहां, ठीक है? पढ़ना है तो फिर मैथ्स तो कभी पीछा छूटेगा ही नहीं। कौन सा सब्जेक्ट लोगे जिसमें मैथ्स नहीं आएगा? कॉमर्स लोगे, कॉमर्स पूरा मैथ्स ही है। आर्ट्स लोगे, आर्ट्स हाँ पढ़ना पड़ेगा मैथ। आर्ट्स लेके कोई भी कंपटीशन दोगे ना, आर्ट्स पढ़ने के बाद कहीं भी जाओगे नौकरी के लिए तो कंपटीशन तो दोगे। और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें मैथ्स नहीं पूछता हो, ठीक है? मैथ्स ऐसा कोई नहीं जिसमें 4-10 क्वेश्चन नहीं पूछते हो। कोई भी कंपटीशन नहीं है ऐसा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान में रखो, मैथ्स के बगैर जिंदगी नहीं है। नो लाइफ विदाउट मैथ्स। चलो इसका आंसर सब बताएंगे। सब है कि नहीं? हाँ है। हाँ बताओ, आंसर बताओ। तो ये कलर इसको क्यों कर दिया है? कलर किया वो मीटर के ऊपर छोटा सा क्या है ऐसे बना हुआ है? अरे भाई तो समझ में नहीं आता है, अभी क्या बताया, समझाया मैंने। ये क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 250 मीटर का स्क्वायर। क्या हुआ है? स्क्वायर मीटर किस चीज का यूनिट होता है? एरिया का। हाँ तो ये एरिया दिया हुआ है तुमको, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, बस h से मल्टीप्लाई करना है। उसमें आ निकाल देना। 500 हो जाएगा।
सिंपल है 500 क्या 500 मीटर क्यूब वेरी गुड क्यूबिक मीटर। वेरी गुड ये देखो स्क्वायर है यहाँ 1 मीटर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है ऊपर पूरा चैप्टर है 11th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर अभी से अगर नहीं समझोगे ना तो 11th में ऐसी तैसी हो जाएगी ठीक है अगर साइंस से पढ़ना है तो फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर ये कैसे हम डायमेंशन इसको चेंज करते हैं डायमेंशन ठीक है डायमेंशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है 11th में तो अगर जिसको साइंस से पढ़ना है अभी से ध्यान दें यूनिट्स पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस ठीक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा find the height of a void whose volume is इतना and base area is 25 centimeter square बता रहे 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था तुम बताओ L into V Base into into S height. into R. क्या आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर बताओ मेरा भी 11 सेंटीमीटर है। बीना का क्या है बीना हेलो बीना आवाज नहीं आ रही हेलो हेलो हाँ 1 मिनट हेलो कहाँ चले गए हेलो हेलो आ रही आवाज हाँ तो बोलने का मतलब ये था कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का तो फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वेरी तो गुड बट तो फिर लेवल कैसे आया लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया दिया हुआ है ना यहाँ पे 275 वो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो ये निकल नहीं आएगा L इंटू बी क्या दिया हुआ है ये है L इंटू बी एरिया बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इंटू H चलो ये जाने वाला है फिर से आ जाना ठीक है फिर से ज्वाइन करना इज इक्वल ठीक है 275 ठीक है रूबीना 25 L इंटू बी दिया हुआ है 25 और H दिया हुआ है H निकालना है 275 वॉल्यूम दिया हुआ है H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी मैंने पीछे बताया 25 को क्या करेंगे इसके नीचे लेके जाएंगे डिवाइड करेंगे 25 से चलो इसको डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा हाँ 11 आएगा कैसे जहाँ मल्टीप्लिकेशन था उसको डिवाइड में ले लो तो 25 का टेबल पढ़ो 25 ऑन द 25 कितना बचा 50 25 ऑन द 25 हासिल बचा 2 दो बच्चा 25 ऑन द 25 तो 11 आ जाएगा आंसर ठीक है चलो इसको हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एक मिनट हाइट ऑफ द क्यूबॉइड is equal to volume of cuboid base area of cuboid डाउन है क्यूबॉइड के फॉर्म में है ठीक है है a go down तो 30 हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट ये एग्जाम ये टेस्ट में आ चुका है ठीक है go down is into 40 into 30 meter how many cuboid boxes can be stored in it of one box is मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 मेरा आंसर आ गया
60 40 30 क्या आ जाएगा क्यूबॉइडल बॉक्स का? नहीं 90,000 गोडाउन का पहले रूबीना को बताना जो वहाँ पे आंसर आ ही गया। हाँ गोडाउन का बता, 200 गोडाउन का वॉल्यूम 0.8 91,500 91,500। इतना खतरनाक कैसा कैसे? 4 3 12 12 से देख तीनों को 22,000 आएगा। 2000 आएगा ना। तीनों को मल्टीप्लाई करके आया 73,200 72,000 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टू को फिर से करती हूँ। 12 12 6 72 सिंपल है। अच्छा हाँ 60 कहाँ पे लोग मैं 60 72,000 हो गया गोडाउन का। 900 आ रहा है सर हमको। हाँ ठीक है 72,000 हो गया। क्या हो गया? गोडाउन का क्यूबॉइड क्या बोलते हैं उनका वॉल्यूम। अब उसमें ये अभी जैसे इतना बड़ा गोडाउन है, अब इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं। ठीक है बॉक्स का क्या वॉल्यूम है? बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 8 क्यूबिक मीटर। ठीक है ये भी क्यूबिक मीटर में ही है। ठीक है दोनों सेम यूनिट है तो हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 0.8 से। ठीक है मुझे इतना एरिया इतना वॉल्यूम में कितना डब्बा रख सकते हैं, तो हर डब्बे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे बड़े वॉल्यूम को। ठीक है नंबर ऑफ डब्बा निकालना है। मेरी 72,000 आना चाहिए था वरना सही रहता था मेरा भी। 72,000 को डिवाइड करके बताओ आंसर 0.8 से अगर कर सकते हो तो। 90,000 90,000 8 9 72 9,000 आ रहा है। रुबीना 9,000 या 90,000 रुबीना? रुपए डिवाइड बाय 0.88 से करेंगे 8 सबा 9,000 या 90,000? 90,000 ठीक है सैफ 900 9,000 90,000 क्या होगा? 900 नहीं यहाँ का जीरो यहाँ आ जाएगा 90,000 हाँ। चलो 90,000 ही सही है। 900 कैसे है भाई सैफ? पॉइंट इधर उधर हो गया। क्लियर नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा यार। पॉइंट का तो मैंने पॉइंट इधर उधर हो गया कैलकुलेशन में। इतना आसान तरीका वीडियो में बताया हूँ। जाके डेसिमल का फिर से देखो वीडियो समझ में आएगा। 72,000 है सिंपल। इतना आसान तरीका मैंने बताया कि कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, फिर भी तुम लोग गलती करते हो। 0.8 से डिवाइड करना है मुझे। सिंपल है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे हम तो क्या होगा? पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उतना जीरो इधर ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। पॉइंट का खत्म, पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधा डिवाइड करो इसको। 8 9 72 उसके बाद 4 जीरो है 90,000। सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। गलती होने का कोई चांस ही नहीं छोड़ो बिल्कुल। चलो 900 डिवाइडेड बाय 0.003 सैफ बताएंगे क्या आंसर आएगा? सैफ आंसर बता रहे हैं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 0.3 फिर गलत अभी मैंने बताया ना। रुबीना बताओ आंसर इसका। रुबीना बताओ, देखते हैं क्या है फंडा तुम्हारा। रुबीना हाँ आंसर बताओ। सोच के रखो। ऐसे 1 आ गया ये देखो 30,000 30,000 देखो सभा का क्या है? 3 लाख 3 लाख 1 2 3 4 5। यहाँ पे पॉइंट हटा देना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो ऊपर लगा देना है। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 3 डिजिट लगा दिया मैंने। कितना आ गया? 9 लाख। ठीक है 9 लाख को मैं 3 से अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा नीचे? ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचा मेरे पास। मतलब इधर से मिला है मुझे तो उसके बाद 5। हाँ सभा का आंसर करेक्ट है। चलो फिर से सैफ ध्यान दो जी। 1500 डिवाइडेड बाय
0.50 3000 सैफ का 3000 मेरा भी 3000। सबा का 3000 रूबीना का 3000 0 या बस 3 डिजिट बराबर कितना होगा? किसका? सही है। 3000 ही होगा। हाँ 3000 सही है। हाँ कैसे किया? जो 2 पॉइंट उधर कर दिए फिर डिवाइड कर दिए। पॉइंट हटाया, कितने जीरो लाएंगे ऊपर? 3000 कैसे लेके आया मुझे बताओ ना। तो 2 पॉइंट ऊपर भेज दिए और 5 से डिवाइड कर दिए तो 3000 आया। पॉइंट हटाया तो मेरे फंडे के हिसाब से कितना जीरो लगना चाहिए ऊपर? 2 0 लगना चाहिए। ठीक है चलो 2 लग। अब सिंपल है, देखो समझो। एक मिनट फिर क्या करेंगे? बताओ भाई साहब 3000 कैसे आया? आंसर तो सही है 3000। तो फिर 5 को डिवाइड किया तो 3000 आया। यानी क्या ना बताओ 10 बचा, नीचे कितना बचा? डिनोमिनेटर में कितना बचा भाई? 5 5 बचा या 50 बचा? अगर 5 बचा तो 5 3 से 15 और 2 और 2 4 30,000 आएगा। सर सबसे 50 इजी बचा फॉर्मूला 50 50 बचा ना। 50 बचा फिर 1 0 से 1 0 गया फिर 3000 हो गया। इसके लिए याद रखो कि 0.5 के बाद अगर कितना भी जीरो लगा देंगे ना तो ये जीरो छोड़ देना है। ठीक है, नहीं भी छोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा सही, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट के बाद कितना भी जीरो लगा दो वो रहेगा 0.5 ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, याद रखो। 0.3 के बाद कितना भी जीरो लगा दो, कितना भी वो रहेगा 0.3। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले जितना लगाओगे वो तुम्हारा छोटा होता जाएगा। ये काम की चीज है, ये बेकार की चीज है। ठीक है, और पॉइंट में नहीं है, सिंपल है नंबर। अगर सिंपल नंबर के आगे कितना भी जीरो लगा दो किसी काम का नहीं है, बाद में जितना जीरो लगा दो ये सारे काम के हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर हो गया, ये नॉर्मल नंबर हो गया। ठीक है, रियल नंबर कह रहे हैं, जो भी नंबर होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर और ये नॉर्मल नंबर में यही फर्क है। डेसिमल में डिजिट के बाद कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले लगाओगे तो बहुत फर्क पड़ता है। नॉर्मल नंबर में कितना भी जीरो पहले लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आएगा। बाद में जितना जीरो बढ़ाते जाओगे उतना 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, चलो आंसर तो सही आया। फिर से एक लास्ट पूछ लेता हूँ, चैट में आंसर भेजेंगे लोग। ठीक है, 15.5 डिवाइडेड बाय 0.03। चैट में आंसर भेजेंगे, अगर तीनों आदमी का आंसर सही होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। चलो आंसर बताओ। सॉरी, यहाँ पे 3 कर लो, इजी हो जाएगा। हेलो, आंसर चैट में करना। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। आप बोल दीजिए, हम डिवाइड कर लेंगे। 15.3 डिवाइडेड बाय 0.03। 15.3 डिवाइडेड बाय 0.03। सर हमने भेज दिया। कैलकुलेटर से तो नहीं किया ना?
नहीं बता भी सकती हूँ कैसे किया। अच्छा 15.3 है रूबीना, एक बार फिर से चेक कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मिस्टेक है थोड़ा सा। बट कैसे 15.3 0.3 ये क्या फिर ये आगे आगे हाँ आप देखो। सही है कि फिर भी एक बार 16.2 सबक आंसर नहीं आया अभी तक। और क्या बता रहे हो? रूबीना सही से डिवाइड करो, सही से डिवाइड करके बताओ रूबीना। अरे सही है राइट 1.3 कि तुम्हारा मेरा सही हो गया। हाँ सही है, पॉइंट वाइंट सही है तुम्हारा, सिर्फ डिवाइड का फर्क है, डिवाइड सही से नहीं किया, नीचे 3 है 5 नहीं है। हम भेज दिए। हमको भेज दी गलती से। आया नहीं। अच्छा हाँ ओके हमको फिर से भेज- सही है, हाँ भेज दिए। सही है। रूबीना जल्दी से सही बताओ, डिवाइड सही से करो ना, पॉइंट वाइंट सब सही है तुम्हारा, जीरो सही है। देखो अभी तुम्हारा नंबर सही है लेकिन पॉइंट गलत हो गया। अरे हाँ अरे यार मेरा आके देखो एक बार, ठीक है, रात के देखना। 1 पॉइंट आप सही है। अभी भी नहीं है सही, तो सबसे पहले तो देखो क्या है तुम्हारा, मैंने बोला पॉइंट उसमें सही है, सबसे पहला जो आंसर भेजा था, बस नंबर का चक्कर। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, 510 आंसर है ना। हाँ बहुत ही हाँ सिंपल, तो बस बहुत ही सिंपल था। क्या करना है, मतलब आंख बंद करके भी करोगे तो सही आंसर आएगा। हाँ देखो मैं बताती हूँ 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 और यहाँ का 0 कोई मैंने 10 क्लास। सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट में मुझे नहीं करना है डिवाइड, मुझे पॉइंट हटाना है, डेसिमल नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तो सबसे पहले ऊपर का डेसिमल या नीचे का कोई एक डेसिमल निकालो, ठीक है, नीचे का डेसिमल निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 153। कितने जीरो है इसके बाद, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, दो तो 2 जीरो लगा, ठीक है। अब मुझे ऊपर का हटाना है, ऊपर के कितने हैं डेसिमल के बाद, एक तो एक नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरा क्या बचा है डेसिमल के बाद, 0 0 3 ही बचा था। अभी ये डेसिमल हटाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 जीरो और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा। अभी मैंने बोला है कि किसी भी नंबर से पहले कोई भी जीरो हो कोई मतलब नहीं होता उसका, बाद वाले का मतलब होता है। अब मेरे पास ये नंबर आ गया, अभी 0 से 0 कटता है, ये सबको पता है, ठीक है। हाँ अभी 3 से डिवाइड सबको पता है, 3 का टेबल 3 5 से 15 होता है, और 3 1 से 3 होता है, और 3 0 से 0 होता है, 510 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करोगे तो कभी भी डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसे करोगे तो। और ऐसे करते करते बाद में तुमको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बस आंख बंद करके कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करो। गलती होने का चांस 99.99999% नहीं है, ठीक है, गलती होने का चांस है ही नहीं इसमें। कोई इसमें डाउट है, इस तरीके में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं इस तरीके में अगर कोई डाउट